सर, जेडीयू का अल्पसंख्यक विकास यात्रा आज से मधुबनी में शुरू किया गया है। क्या इसके पीछे की मुख्य वजूहात है? देखिए, अल्पसंख्यक विकास यात्रा की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पिछले 19 सालों में जितने काम हमारे वज़ीर आला ने किया है बिहार के लिए, मुझे नहीं लगता कि इतना काम बिहार के किसी सूबा में आज़ादी के बाद किसी भी वज़ीर आला ने किया होगा। और इतना इंसाफ और इतना तरक्की के बाद भी जो पिछले 19 सालों में मुसलमानों को मिला है, आखिर क्यों आज भी मुसलमान भाई हमारे जो हैं, हमारे माशरे के जो भाई हैं, उनको जितनी ताकत देनी चाहिए हमारे नेता को उतनी ताकत नहीं दे पाते हैं और वक्त आने पर दकियानूसी नारों में, जज्बाती नारों में उलझ कर रह जाते हैं और कोई भी उनके वोट को इलेक्शन के वक्त में दरहम बरहम कर देता है। तो हमारा सवाल यही है कि आपके साथ हमारा नेता इंसाफ कर रहा है, आप भी उनके साथ इंसाफ करें और अल्लाह का हुक्म है कि आप उसके साथ वैसे ही अखलाक और व्यवहार से पेश आइए जैसा सामने वाला पेश आए। जब उन्होंने अच्छे अखलाक दिए हैं, जब उन्होंने एहसानात किए हैं, जब उन्होंने अच्छा काम किया है मुसलमानों के लिए, तो फिर हम उनके बारे में अच्छा क्यों नहीं सोचते, उनको पूरी पूरी अपनी ताकत क्यों नहीं देते। ये मकसद है और उसी के तहत बिहार के 17 ज़िलों से होकर 18वां ज़िला है मधुबनी, जहां पहुंचे हैं हम लोग कल रात में। और आज यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है इस जगह छौरी मदरसा अजीजिया में। सर, एक चीज़ जानना चाहिए, चूँकि मदरसे के प्रांगण के समीप ये प्रोग्राम हो रहा है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ये बातें अक्सर कही जाती है कि उन्होंने मदरसा शिक्षकों को बड़ा हक दिया है और कब्रिस्तान के लिए काम किया है। 2659 प्लस एक मदरसे में कई ऐसे मदरसे, लगभग 1600 ये 46 मदरसों को लेकर के बात है कि उनका पेमेंट जो है वो सही तरीके से उन्हें क्लियर नहीं किया गया, पेमेंट उनको नहीं। क्या इसमें कुछ जुडिशरी का मामला है, न्यायालय का कुछ हस्तक्षेप है, जुडिशरी का कुछ मामला है जिसके चलते उसका पूरे तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। जिस दिन जुडिशरी से क्लियर होगा मामला, उस दिन उनके पेमेंट की राहें साफ हो जाएंगी और मदरसा के टीचरों को जितना मिला है वो कम नहीं है। 7वां पे स्केल दिया गया मदरसा टीचरों को, मदरसा की डिग्रियों को, उस्तानिया, फ़ौकानिया, आलिम, फाजिल, इन तमाम डिग्रियों को इक्विवेलेंट टू अदर डिग्री, अदर बोर्ड किया गया है। आपको जानकारी है ना, अगर मदरसा की डिग्री इक्विवेलेंट टू अदर बोर्ड नहीं होती तो ये मुमकिन नहीं था। और जो ये सही है कि हमारे मुदर्रिसीन का कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनका पेमेंट अभी नहीं हो पाया है, तो उसमें कुछ जुडिशियरी का मामला है, कोर्ट में चल रहा है मामला। कोर्ट से जैसे ही मामला साफ होगा, फिर जो इधर की राहें आपरूपी हमवार हो जाएंगी इंशाल्लाह। सवाल सर, आप चूँकि मधुबनी आए हुए हैं, मधुबनी में एक बेनीपट्टी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ बुधवार के दिन मस्जिद के एक इमाम के साथ पुलिस के एक अधिकारी के द्वारा बर्बरतापूर्ण सलूक किया गया। उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया। शायद आप लोगों तक खबर पहुंची होगी। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनके घर पहुंचने वाले हैं। इस घटना को लेकर के आप तक क्या जानकारी है और इस पर क्या आपकी राय? हम देखिए, आज ही हम सुने हैं, आज ही हमको किसी ने बताया है कि इस तरह का मामला है। तो जिस तरह का सुना हमने, तो इसकी कितनों मजम्मत की जाए, कितनों निंदा किया जाए, कितनों इसका कंट्राडिक्शन और खंडन किया जाए, ये कम है। ये मानवता के नाम पर ये जोरदार तमाचा है कि कोई आदमी जा रहा है
और अगर वो नहीं रुका, किसी भी कारणवश ब्रेक फेल हो गया या कुछ भी हो गया, थोड़ी दूर में आगे जाके रुका और उसके बाद इस पर, तो ये तो सरकार को बदनाम करने का तरीका है। आप ही के अधिकारी है ना? नहीं, हमारे अधिकारी नहीं हैं। हमारे अधिकारी हैं तो इसका मतलब क्या है? किसी को छूट थोड़ा ही है, किसी को कानून को अपने हाथ में लेने की छूट नहीं है। आप कोई जा रहा है, आप चेकिंग कर रहे हैं, आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखें, आप उसका आरसी देखें, ऑनर बुक देखें, आप उसके और कागजात, पॉल्यूशन और ये जो कागजात हैं वो देखें ना, इंश्योरेंस देखें, ये देखें। ऐसा नहीं कि डंडा चला दें और हैवानियत का शिकार हो जाए अगला। और किसी ने भी किया है तो उसकी जांच होगी और सजा मिलेगी उसको। मदरसे के इसातिज़ा, हमारे कमेटी के अफराद, पटना, मधुबनी और मुज़फ्फराबाद से आए हुए हमारे मेहमान, सबों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। अकेलियती विकास यात्रा में शरीक होने के लिए और कौम को जगाने के लिए सूबा बिहार से और जिला मधुबनी से तशरीफ लाने वाले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदर, नायब सदर, जिलाई सदर, जिलाई कारकुनान, ब्लॉक के कारकुनान और दीगर सभी ओहदेदारान का हम अपने मदरसा के मुदर्रिसीन और इंतजामिया की तरफ से, मदरसा दारुल उलूम अज़ीज़िया और शौरी के लोगों की तरफ से, यहाँ की आवाम, अपनी माँ बहनों की तरफ से आप तमाम हजरात का खैर मकदम और करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने आते आते जिस मुसीबत का जिक्र किया, अल्लाह उससे निजात कुल्ली अता फरमाए और जो हमारे नेता बीमार हुए हैं, अल्लाह उन्हें जल्द सेहत याब करे। यकीनन उनकी वजह से आने में आपको देर हुई है, लोगों ने बहुत इंतजार किया, कुछ रहे कुछ गए भी, लेकिन फिर भी आपने जो जगाने का काम किया है, हमारे इज्जत माब वजीर आला नीतीश कुमार का जो प्रोग्राम है, 20 नकाती प्रोग्राम है, उसमें लोगों को समझाने की जरूरत, लोग इसे समझें, ज्यादा तकरीर करने की नहीं बल्कि इसे समझने की जरूरत है। अल्पसंख्यक विकास यात्रा के बारे में अभी तक हमारे सियासी रहनुमाओं ने जितनी कीमती बातें कर दी हैं, उससे ज्यादा कोई बात कहने की या करने की नहीं बाकी रह गई है। मुझे तकरीर नहीं करनी, लेकिन आप हजरात जिन बातों को आप हजरात ने रखा है लोगों के सामने, मुझे उम्मीद है कि लोग जरूर इस पर गौर करेंगे और समझेंगे। यकीनन हमारे वजीर आला की जो देन है उसे हम फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने जवानों के लिए, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए, मुसलमान लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, स्कूल के लिए, मदारिस के लिए, मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, तमाम जगहों के लिए जो उनकी कुर्बानियां हैं, उन्होंने जो किया है वो सब विकास यात्रा में शामिल रहेगा और लोगों को इससे रुशनास कराया जाएगा और यकीनन लोग इसे समझेंगे और उनका साथ देंगे। इंशाअल्लाह हम सभी लोग वादा करते हैं कि आपकी विकास यात्रा में हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।